हेलो स्टूडेंट्स, जसवीर मेमोरियल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें अपन ने पढ़ी थी SN1 एवं SN2। आज अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अपन क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। अब देखिए, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जनरली दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी बंध बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है? दान करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक तो होता है मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, जिन पर सिर्फ एक ही साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं OH माइनस, OR माइनस, हेलोजन ले लीजिए, हेलोजन अक्स माइनस, जैसे Cl माइनस ETC। यानी यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की साइड सिर्फ क्या होती है? एक साइड होती है। दूसरे जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या है आपके? एम्बीडेंटेट। हिंदी में लिखना चाहो तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मोनोडेंटेट मतलब क्या हो गया आपका? एक दंतुक लिख सकते हो। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है उभय दंतुक। एम्बीडेंटेट जो होते हैं, एम्बीडेंटेट ये क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये बनाए अपन C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे साइनाइड जो अपना एग्जाम्पल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की दो साइड होती है। डोनेट एक ही लोन पेयर होता है, लेकिन दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है। जैसे इधर देखिए, ये भी साइड है इसकी, ये भी साइड है। मीन्स कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो होता है, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगर अपन ये देखें N डबल बॉन्ड और नाइट्रो, ये तो है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। और ये कौन सा समूह होता है? जानते हो सारे, नाइट्रो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। यहां पे चार्ज कौन सा? माइनस। तो यहां पे भी दो साइड हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, या तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाए, या जो है आपका नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर करके क्या बनाए? बॉन्ड बनाए। एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। लेकिन इनमें और इनमें फर्क क्या है? इनमें केवल एक साइड होती है, जहां से न्यूक्लियोफाइल जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और यहाँ एम्बीडेंटेट होते हैं। ठीक है, दोनों साइड से, यानी कार्बन भी और नाइट्रोजन भी अपने जो है लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल रिएक्शन का। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है अपना वो है सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, हिंदी वाले लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। देखिए, सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड कैसे होता है? किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बताओ? अपन एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन पार्ट पढ़ रहे हैं। एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके अंदर करवाते हैं। एल्किल हैलाइड जो होता है, अपने को साइनाइड बनाना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी साइनाइड होता है। CN जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, लेते हैं अपन KCN, और जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे एल्कोहोलिक होता है, AlC एल्कोहोलिक होता है। KCN की प्रेजेंस में जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है, आपको पता है कि ये K पॉजिटिव और ये Cn नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो माइनस चार्ज होना चाहिए, ये Cn नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव है। अच्छा, अभी बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है अपने लोन पेयर डोनेट करके एल्किल के साथ में बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये भी तो देखिए, ये है, इन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जैसे ही नाभिक से नहीं यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, हेलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकलेगा? बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा बताइए? RCN प्लस
क्या निकल गया बताइए, ये माइनस था, के प्लस था, अक्स, तो यहाँ पे के अक्स क्या निकल जाता है बाहर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका, देखिए जैसे CH3 और यहाँ पे क्या है Cl, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन रिएक्शन कराते हैं अपन KCN के साथ में, वही अल्कोहलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। पता है CN है, वो CN का जो कार्बन है यहाँ अपने लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्या बनेगा बताइए, CH3CN प्लस क्या निकल जाएगा KCl। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, सिंपल सा नाम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अच्छा, इनके जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, अपन ये पर्टिकुलर अपने टॉपिक भी है उसमें भी अपन पढ़ेंगे। यानी इसको अपन कार्बन को साथ लेके बोलते हैं, ठीक है। ये एक दो कार्बन होते हैं, क्या बोलते हो, एथेन नाइट्राइल बोलते हैं। CN को जो IPSC में अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लो इजी लैंग्वेज में, मेथिल साइनाइड। तो ये तो रिएक्शन किसकी थी, अपन ने किसका फॉर्मेशन किया है, एल्किल साइनाइड। देखिए ये एल्किल साइनाइड है, ध्यान इतना ही रखना है कि अल्कोहल एक सोलवेंट की प्रेजेंस में KCN है, वो रिएक्शन करता है, CN यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, और CN का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एल्किल को डोनेट करके किसका निर्माण करता है, एल्किल साइनाइड। तो ये तो पहली रिएक्शन थी। अब दूसरी रिएक्शन अपन देखते हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड जो रिएक्शन है, एल्किल साइनाइड का निर्माण कर दिया अपन ने। सेकेंड इसमें रिएक्शन है एल्किल, या सिंथेसिस लिख सकते हो आप, सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड का अपन सिंथेसिस कैसे कराते हैं, ध्यान से देखिए। सेम रिएक्शन है कि यहाँ पे अपन रिएक्शन करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड। इसके रिएक्शन अपन करते हैं AgCN के साथ में, किसके साथ में, सिल्वर साइनाइड इसको बोलते हैं, AgCN के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कोहलिक सॉल्वेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन ये है कि वहां पे KCN आयोनिक नेचर का होता है, और यहाँ पे जो AgCN होता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है। अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, आपको दिख रहा है कि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, बताया था आपको। अच्छा, अब जो है कौन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट करेगा बताइए, नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना, AgCN में नाइट्रोजन डोनेट करता है और KCN में कौन डोनेट करता है, कार्बन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ध्यान से, RN ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, प्लस क्या निकल जाएगा बताइए, AgX। ये बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा, Ag पे प्लस है तो AgX। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, CH3Cl प्लस AgCN। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा बताइए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या बनाओगे, CH3NC लिख दो सीधा, प्लस क्या निकालोगे, AgCN। नाम क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और IUPAC में इसको कार्बिल एमीन भी अपन बोलते हैं, कार्बिल एमीन। आगे अपन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक दिया हुआ है इनके बारे में। तो ये था आपका, किसका सिंथेसिस करा है अपन ने, एल्किल, एक तो साइनाइड का, एक एल्किल आइसोसाइनाइड का। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि KCN की प्रेजेंस में तो बनता है RCN, ठीक है, और AgCN की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है, RNC। बिकॉज ये लिख लेना, ये आयोनिक नेचर का होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होता है, कार्बन, और ये होता है कोवेलेंट नेचर का, यानी सहसंयोजी प्रवृत्ति होती है इसकी बॉन्ड की, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है यहाँ पे AgCN। यहाँ पे AgCN जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन। इसलिए KCN आयोनिक, ऐसे लिखना है, KCN आयोनिक बॉन्ड होता है, टूट कर K प्लस CN माइनस देता है, जिसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से AgCN जो होता है सहसंयोजी बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये जो है इसमें कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अपने नाइट्रोजन, क्योंकि एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये ध्यान रखना है, KCN आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए एल्किल साइनाइड बनाता है। यह सहसंयोजी प्रकृति का होता है, इसलिए क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है।
ये ध्यान रखना है। ये अपने सिंथेसिस ऑफ किसका पढ़ा है, आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। तीसरी जो रिएक्शन है, तीसरी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, देखना सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। किसका सिंथेसिस पढ़ रहे हैं अपन, एल्कोहल। एल्कोहल का सिंथेसिस बिल्कुल सिंपल है, देखिए एल्किल हैलाइड RX प्लस रिएक्शन करा दो आप, जलीय एक्वस लिखा होता है, एक क्यों लिख दो मैं, जलीय लिख लेना, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो। रिएक्शन एक्वस मतलब जलीय। यहाँ पे क्या होता है, कौन है नाविक्स नहीं पता है आपको, Na प्लस और OH माइनस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकल जाएगा और OH इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा बताइए, ROH बन गया एल्किल, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। प्लस क्या निकलेगा बताइए, Na और X प्लस NaX। एग्जाम्पल ले लीजिए CH3Cl प्लस एक्वस NaOH, KOH भी ले सकते हो, यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH प्लस NaCl। ये है एग्जाम्पल इसका, NaCl। तो ये CH3OH क्या होता है आपका, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है कि OH न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से अटैक करके X जो है बाहर निकलेगा, सोडियम के साथ निकल जाएगा। ये रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है। नाभिक स्नेहित जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं। 4 नंबर अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। हिंदी वाले लिखते जाना कि एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। किस प्रकार से अपन नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करते हैं, देखिए एल्किल हैलाइड रिएक्शन तो इसी की पढ़ रहे हैं सब में अपन। इसकी जो अपन रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड की, वो रिएक्शन अपन करते हैं KNO2 के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट। अब यहाँ पे देखो वही चीज नाइट्रो समूह में भी अपन ने पढ़ा था कि ये एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एम्बीडेंडेड मतलब 2 साइड होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, कि एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक कौन कर सकता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है आपके, नाइट्रोजन के पास ये है अपने। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है ग्रहण करेगी, क्या बनेगा बताओ, K प्लस, और यहाँ ये O पे चल गया आएगा माइनस। ये है ये आपका डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा ऑक्सीजन, ये एल्किल के साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये हेलोजन क्या निकल जाएगी, पोटेशियम के साथ में बाहर। तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, ध्यान रखना ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। क्या बनेगा बताइए, R के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, O अपना बॉन्ड बना लिया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ N डबल बॉन्ड O। क्या बन गया बताओ, ये एल्किल, नाम क्या हो गया, नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, देखना CH3Cl प्लस K N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर आप लगा लेना। क्या बनेगा बताइए, ये यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन है वो अपने लोन पे डोनेट करेगा, क्या बनाएगा, CH3O डबल बॉन्ड O। नाम क्या होगा, मेथिल नाइट्राइट। क्या नाम होगा, मेथिल नाइट्राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल था, अपन ने क्या बनाया है, सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट। दूसरा इसका जो 5वां एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, 5वां एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन का निर्माण। किसका निर्माण पढ़ रहे हैं अपन, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन, इसकी जो एल्किल हैलाइड दिख रहा है Na, इस प्रकार से कराते हैं अपन, Na एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये O जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और ये इसके लोन पेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी नाइट्राइट था, ये भी क्या है, नाइट्रो समूह है, दोनों कौन से समूह है, नाइट्रो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, कौन होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखना कि सोडियम के साथ में बॉन्ड किसने बना रखा है, N ने। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आएगा, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन है बताइए, नाइट्रोजन।
ये ध्यान रखना है बस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर पूर्व ग्रुप कौन था? ऑक्सीजन। कि यहाँ पे एल्किल नाइट्राइट तब बनता है जब डोनर ग्रुप कौन होता है? लोन पेयर डोनेट कौन करता है? ऑक्सीजन। और नाइट्रो एल्केन कब बनते हैं? देखना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन हो? आपका नाइट्रोजन। क्या बनेगा बताइए? आर एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एल नाइट्रो और क्या बोलोगे? एल्केन। प्लस क्या निकल जाएगा? Na। एग्जाम्पल लो इसका, तो CH3Cl प्लस क्या बनाओगे? NaN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराओगे बताओ? यहाँ क्या बनेगा? CH3, यहाँ N डबल बॉन्ड O प्लस क्या निकलेगा? NaCl। ये ध्यान रखना। अब दोनों में ध्यान रखने वाली बात क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन हो? ऑक्सीजन। कौन हो? ऑक्सीजन। तब तो क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट। यदि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन हो? आपका नाइट्रोजन। क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। तो ये जो अपने रिएक्शन पढ़ी है ये किसकी थी? आपकी सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन। अब आगे अपन पढ़ते हैं 6 नंबर रिएक्शन। 6 नंबर रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शंस है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की। देखिए, सिंथेसिस ऑफ ईथर, नाम सुना होगा, सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर क्या होते हैं? ब्रैकेट में लिख दूं मैं, ROR। ईथर क्या होते हैं? ROR। एक अपन सिंथेसिस कैसे करते हैं? देखिए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ले लिया अपन ने CH3ONA, या ऐसे लिख दो इसको समझने के लिए। जैसे NaO से लिखा था ना अपन ने, NaO, यहाँ H की जगह अपन लगा दें CH3। H की जगह क्या लगाया है? CH3। NaOH लिख रहे थे, H की जगह क्या लगाया है? CH3। न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा बताओ? वही जैसे NaOH में टूट रहा था Na प्लस OH माइनस, और वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? Na प्लस और यहाँ पे OCH3 माइनस। ठीक है, रिएक्शन कराओगे। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है इसको अपन बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बड़ी फेमस रिएक्शन है, और ईथर वाले अपन लेसन में इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस टाइप का होता है। अभी तो केवल अपन पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो यहाँ पे माइनस का चार्ज वाला ये है, ऑक्सीजन किसको निकाल देगा? आपका सब्स्टिट्यूशन कर देगा किसका? अक्स का। क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे ROCH3 बन गया क्या ईथर? देखिए, ROR, CH3 को R लिख सकते हैं अपन। क्या बनेगा बताइए? NaOH। क्या निकल जाएगा? NaOH। एग्जाम्पल लो इसका, जैसे CH3 यहाँ पे Cl। अच्छा, इसको बोलते क्या है? देखिए, सोडियम। अच्छा, यहाँ पे मेथिल के साथ ऑक्सीजन है तो सोडियम मिथोक्साइड। क्या बोलोगे? सोडियम मेथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। यहाँ एल्किल ग्रुप हो तो सोडियम एल्किल प्लस ऑक्सी, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड। आगे देखिए, CH3Cl के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं। अगर अपने को ईथर बनाना है तो यहाँ पे पहले तो ये समझ लो, NaOCH3 क्या बनेगा बताइए? CH3OCH3 प्लस क्या निकल जाएगा? NaCl। समझ गए? ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये वाला अटैक करने के लिए आएगा, Cl क्या निकल जाएगा? बाहर। तो यहाँ पे ये ईथर बना है, नाम क्या है देखना? डाई मेथिल। दोनों तरफ मेथिल जुड़े हुए हैं तो नाम क्या हो गया? डाई मेथिल। और आगे क्या लगा दोगे? ईथर, डाई मेथिल ईथर। और भी टाइप है ईथर अपन बना सकते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड की अपन रिएक्शन करते हैं ड्राई। ये ड्राई होता है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड किसमें टूटेगा? आपको पता है 2Ag+। किसमें टूटेगा? 2Ag+। और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे अपने को, 2Ag+। और ये O-2 आप जानते हो। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अटैक करने के लिए आता है R पर, तो यहाँ पे क्या बनता है देखना? ग्रुप ROR। -2 है, दोनों तरफ हमने लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, -2 इधर भी इधर भी। ठीक है, तो यहाँ ROR बन जाएगा। कितने Ag हैं? 2 Ag हैं। अक्स क्या निकलेगा बाहर? 2Ag अक्स। तो अपन
ड्राई यानी शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, इसको Ag2O क्या बोलते हो, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके ये जो एल्किल हैलाइड है ये ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जांपल ले लो यहाँ पे 2C2H5, यहाँ Cl, एथिल क्लोराइड हो गया, या क्या बोल सकते हो क्लोरो एथेन। रिएक्शन होती है Ag2O के साथ में, क्या बनेगा बताइए, ऑक्सीजन जो है आपका -2, मतलब ये लोन पे डोनेट करेगा दोनों और एथिल ग्रुप को, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, C2H5O, C2H5 ऑक्सीजन में दोनों और अपने लोन पे डोनेट किए हैं, प्लस क्या बन जाएगा बताइए 2AgCl। ये था किसका फॉर्मेशन, आपका ईथर का फॉर्मेशन। वापस चेक करिए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हो, या मेथिल लगाओ तो सोडियम मेथोक्साइड के साथ कराते हैं। OCH3 आपका नाविक से नहीं है, प्लस और माइनस जानते हो, ये सीधा एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा टाइप जो है अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी अपन ईथर बना सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन था, आपका ईथर का। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी ईथर के फॉर्मेशन के बाद, वो है सिंथेसिस ऑफ थायोईथर। थायोईथर क्या होते हैं, देखो ईथर तो होते हैं ROR, और अगर O की जगह यहाँ पे सल्फर ग्रुप जुड़ जाए, ये देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एक ही जो है वर्ग के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए यहाँ पे इसको अपन ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ते हैं, जिसको थायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायो ईथर। ईथर होता है दोनों तरफ एल्किल समूह होता है, अगर ऑक्सीजन हो तो प्योर ईथर होता है, प्योर ईथर सब्सटेंस होता है, और यदि ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो तो इसको अपन बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं, थायो ईथर। इसका जो निर्माण है किस प्रकार से होता है, देखना, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड दिख रहा है आपका, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन कराते हैं Na2S के साथ में। नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड, क्योंकि यहाँ 2Na प्लस, एक तो बनेगा 2Na प्लस, टूटेगा तब, और यहाँ S-2, वही चीज ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों एल्किल समूह को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखना, रिएक्शन में R तो है, बीच में कौन आ जाएगा, सल्फर, और ये R, सल्फर है ना आपका, ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपका 2NaX, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोडियम मर्केप्टाइड भी ले सकते हो, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ में भी रिएक्शन हो सकती है, वो आप लोगे NaSCH3 ले सकते हो, NaSCH3। यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी, क्या करोगे, ये SCH3 है वो निकाल देगा, जबकि बेटर जो है सोडियम मर्केप्टाइड की जगह ये सोडियम सल्फाइड होता है, हालांकि NaCH3 भी आपका दिया हुआ है, जो अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये था सिंथेसिस ऑफ थायोईथर। एग्जाम्पल अपन देखें इसके, 2CH3, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Na2S दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Na2S, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, CH3S और ये CH3, ये 2 CH3 होगी, बीच में कौन जुड़ गया, S, प्लस क्या निकल गया आपका 2NaCl, नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल बोल सकते हो, डाई मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे डाई मिथाइल थायोईथर, ये नाम है, डाई मिथाइल थायोईथर, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन था, आपका थायोईथर। आगे अपन एक चीज और देखते हैं, 8 नंबर जो आपकी है, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल क्या होते हैं आपके, इसको अपन बोलते हैं RSH, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन थायोल। रिएक्शन कैसे होती है, देखिए, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, या तो सोडियम थायोल NaSH, या इसकी जगह अपन पोटेशियम भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए वही चीज, SH है, ये -Na प्लस होगा, SH माइनस होगा, SH जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, क्या बनेगा बताइए, RSH, प्लस क्या निकल जाएगा, NaX। रिएक्शन दोबारा देखिए, CH3Cl,
प्लस NaSH, क्या बनेगा बताइए, SH ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करके कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, क्या बनेगा बताइए, CH3SH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एल्केन थायोल। तो CH3 के साथ में H है क्या यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेन थायोल। क्या नाम हो गया, मेथेन थायोल। प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl, नाम लेना मेथेन थायोल, क्योंकि एल्केन थायोल का ये निर्माण करता है। ये था आपका कौन सा था, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। तो ईथर में अपन ने दो चीजें पढ़ी है, एक तो ईथर, एक दूसरा पढ़ा है थायो। तो थायो ईथर जो होता है सोडियम सल्फाइड और मर्केप्टाइड के साथ बनता है। मर्केप्टाइड दूसरी रिएक्शन है आपकी, एक एग्जांपल याद कर लो इसका। दूसरा जो है सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। एल्केन थायोल जो बनते हैं आपके RSS, ये बनते हैं सोडियम या पोटेशियम थायोल से। सिंपल सी रिएक्शंस हैं। आगे जो अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है, 9 नंबर रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है भाई, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है RCOOR, ये क्या होता है, एस्टर। एस्टर कैसे बनते हैं, एल्किल हैलाइड से। देखिए एल्किल हैलाइड है, इनकी अगर अपन रिएक्शन कराएं, आपने ये नाम सुना है हुंसलीकर रिएक्शन में, क्या है बताओ, कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट रिएक्शन करते हैं। तो आपको पता है Ag तो क्या होगा आपका प्लस, और ये RCOO, इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, भी बॉन्ड टूटेगा। तो जो ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित। तो यहाँ पे देखो माइनस चार्ज वाला ये जो है पूरा का पूरा किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और अटैक किस पे करेगा, एल्किल ग्रुप पे। क्या बनेगा बताइए, ध्यान से देखना। इधर से अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है अपने को, इसके साथ देखना ROC_OR, दिख रहा है साफ साफ। प्लस क्या निकल जाएगा, इधर से ये अक्ष निकलेगा ना, इधर से क्या है Ag, प्लस Ag अक्ष क्या निकलता है बाहर, बनाएगा देखो एस्टर RCOOR। रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे यहां पे ले लिया अपन ने CH3Cl प्लस यहां पे ले लो आप CH3, या दूसरा ले सकते हो जैसे C2H5Cl ले लो, क्या ले लो, C2H5Cl, ये CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे क्या है Ag। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक। अब ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड था, COOH, अगर यहाँ पे लगाया होता तो ये एसिटिक एसिड होता। एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Ag। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट होते हैं, सिल्वर लवण होते हैं। तो यहाँ पे पता है आपको, ये जो है वो माइनस का चार्ज वाला होगा, अटैक करेगा इस पे, क्या बनेगा बताइए, C2H5 अटैक करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा पहले, यहाँ OC डबल बॉन्ड O CH3, प्लस क्या निकल जाएगा बताइए, यहां से Ag निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Cl, क्या बन जाएगा AgCl। अब देखिए ये C2H5। एस्टर का अपन नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ये C डबल बॉन्ड O CH3 एक ग्रुप होता है। देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे ये RCOOR है, ये एक ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। इससे बाहर जो लिखा होता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी लिखा होता है, उसको अपन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथिल, तो क्या लिखोगे, मेथाइल या मिथाइल। ठीक है, अच्छा कितने कार्बन है इसमें, 2। कितने कार्बन है, 2 को क्या लिखते हो, एथ। और एस्टर के लिए जो आप पीछे लगने वाला नाम होता है सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसको अपन बोलते हैं सफिक्स। जो सफिक्स होता है, या अपन हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न होता है, वो O8 होता है। क्या होता है, O8। तो नाम देखिए, इतने को लिख दिया मेथिल, और इतना अपन अलग देखते हैं, मेथिल लिख दिया। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन ने लिख दिया एथ, ATH। ठीक है, एथेन प्लस OH, नाम क्या हो गया, एथेनोएट। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोएट, नाम हो गया मेथिल एथेनोएट। तो ये जो रिएक्शन थी क्या बनाने की थी, एस्टर बनाने की थी। तो लिखोगे कैसे कि एस्टर के सिंथेसिस के लिए अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट लेते हैं, जिसमें से RC डबल बॉन्ड O, ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बन को अपने लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, जिससे यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का निर्माण होता है, और यहाँ Ag और अक्ष क्या निकलती है बाहर।
ये आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें मेथिल एथेनोएट अपन ने बना के देखा है। आगे देखिए, ये था 9 नंबर आपकी रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत आसान है, परीक्षा में एक दो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। रिएक्शन रिएक्टेंट दे देते हैं, प्रोडक्ट पूछते हैं, या आपको ए बी सी कोड में पूछ देते हैं, तो इन रिएक्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। 10 नंबर जो रिएक्शन है आपकी, 10 नंबर रिएक्शन क्या है आपका, सिंथेसिस ऑफ एमाइन, सिंथेसिस ऑफ एमाइन, एमीन का संश्लेषण, इन्हें लिखना एमीन का संश्लेषण। किस प्रकार करते हैं एमाइन का संश्लेषण, पढ़ तो अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रहे हैं, तो देखिए यहां पे ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन करते हैं अमोनिया के साथ में। इसके साथ में रिएक्शन करते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में क्या होता है आपका, लोन पेयर होता है, सब जानते हो, ठीक है। रिएक्शन जब होती है आरएक्स, यहाँ पे अमोनिया को बनाते हैं अपन, न्यूक्लियोफाइल निकालना है ना अपने को, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, नाइट्रोजन, तो यहाँ होता ही है। अच्छा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है, नाइट्रोजन। क्या बन गया बताइए, यहाँ पे NH2, ये था ये आपका, ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कौन सा चार्ज, माइनस। तो NH2 है, ये न्यूक्लियोफिली की तरह कार्य करके नाइट्रोजन अपने लोन पेयर R को डोनेट कर देता है। क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, वो H प्लस है वो X माइनस के साथ में क्या निकलेगा, बाहर। तो यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है, अच्छा क्या जुड़ रहा है देखना, R के साथ में तो क्या जुड़ रहा है, NH2, नाइट्रोजन की लोन पेयर एज इट इज है, माइनस का चार्ज था, R प्लस बनता है, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो ये होता है एमाइन। क्या होता है, एमाइन। इसको 1 डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, 1 डिग्री। अच्छा, प्लस बाहर क्या निकला है, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक अक्स, प्लस क्या निकल गया बताइए, HX। ये रिएक्शन होती है 1 डिग्री एमीन। अब ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, कैसे देखो, 1 डिग्री जो एमीन बना है, ये RNH2, इसकी भी रिएक्शन अपन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। किसके साथ कराते हैं अपन, एल्किल हैलाइड के साथ और रिएक्शन कराते हैं। कैसे करवाते हो देखो, अब कौन भाग लेगा आपका, यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप कौन होगा, यहाँ पे NH2 में से देखना RN, ये H है, ये H है, एक H क्या निकलेगा आपका बाहर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, तो यहाँ पे अब कौन होगा बताओ, ये H, ये किसकी तरह कार्य करेगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक की तरह, किस पे अटैक करेगा बताओ, R पे, किस पे अटैक करेगा, R पे, प्लस पे। तो क्या बनेगा बताओ, H तो निकल गया ना, तो देखिए यहाँ पे R, ये NH तो था ही, एक अपने लोन पेयर देके किसके साथ में जुड़ गया, R के साथ में, ठीक है, RNHR, ये आपका है, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, यहाँ से H निकला था, यहाँ से क्या निकलेगा, X, क्या बनेगा, HX। अब देखिए सिंपल तरीके से अगर समझना चाहो तो क्या हो रहा है कि यहाँ से NH2 जुड़ गया 1 डिग्री एमीन, एक हाइड्रोजन और निकल गया, कितने डिग्री एमीन, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक एल्किल समझ जुड़ा 1 डिग्री एमीन, यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, 2, कितने डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और आगे रिएक्शन करवाते जाते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन कराते हो आप, किसके साथ में आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ वापिस वही CH3 अक्स के साथ में, RX ले लो आप, RX के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ना H और X के साथ, एक एल्किल समूह और जुड़ जाएगा, क्या बनेगा बताइए, RNR और ये R माइनस, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HX। कितने डिग्री एमीन है बताइए, 3 डिग्री एमीन, तीनों हाइड्रोजन निकल गए। अब एक रिएक्शन और करा सकते हैं इसकी भी, किसके साथ में बताइए, वही R और X के साथ में, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह है, ये 3 डिग्री एल्किन आपका बना था, 3 डिग्री एल्किन की एल्किल हैलाइड के साथ में अपन रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है देखना, यहाँ नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये इतना समूह है, नाभिक स्नेही की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करता है, R को। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, RNR, यहाँ पे R था, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जुड़ने के लिए। अच्छा, अगर डोनेट कर दिए तो यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और यहाँ जुड़ जाएगा अक्स, क्या जुड़ जाएगा, अक्स। कितने डिग्री एमीन बताइए, 4 डिग्री। तो अपन देखना सिंथेसिस ऑफ एमीन, सिंथेसिस ऑफ एमीन में अपन ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे सबसे पहले 1 डिग्री एमीन बनता है। कितने डिग्री एमीन बनता है, 1 डिग्री। भाई कुछ नहीं है, हाइड्रोजन कम करते जाओ और एल्किल समूह जोड़ते जाओ, ठीक है, 1 डिग्री एमीन। फिर यहाँ पे अपन ने RX जो है उसकी वापिस अभिक्रिया करवाई, RNH2 1 डिग्री एमीन के साथ में, क्या बना आपका 2 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे
NH2 ये जो बना था, यहां से ये आपका नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा, एल्किल R को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। ये 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री और यहाँ पे ये क्या बनता है 4 डिग्री। 4 डिग्री में कोई हाइड्रोजन तो निकलता नहीं है, इसको बोलते हैं अपन जो ये अमोनियम, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया तो टेट्रा एल्किल, 4 एल्किल देखना 1 2 3 4, टेट्रा एल्किल अमोनियम और अक्स के लिए हेलाइड। नाम क्या होता है इसका, टेट्रा एल्किल, एल्किल ग्रुप है ना ये, एल्किल अमोनियम, अमोनियम और यहां पे अक्स के लिए क्या लिखते हो, हेलाइड। तो ये रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एमाइन, जिससे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री एमाइन बनाते हैं। एक सबसे जो है लास्ट रिएक्शन अपन यहां पे पढ़ रहे हैं वो है 11वीं रिएक्शन, 11th नंबर रिएक्शन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रेडेल-क्राफ्ट, फ्रेडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो रिएक्शंस कैसे होती है, इसके अपन यहाँ पे मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, क्रियाविधि किस प्रकार होती है। देखिए रिएक्शन क्या है कि जो आपका बेंजीन होता है, ये हेलोएरिन की रिएक्शन है, बेंजीन या बेंजीन की रिएक्शन अपन बोल सकते हैं। बेंजीन है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे CH3Cl, किसके साथ में CH3Cl। ये जो है हेलोएरिन नहीं, ये एल्किल हैलाइड की ही रिएक्शन है, यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक के साथ रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्या काम आता है। अभी सिर्फ इतना देखिए कि रिएक्शन अपन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि ये Cl है, ये CH3 जो है ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ता है, और यहाँ क्यों जुड़ता है देखना, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या निकल जाता है बाहर, तो ये CH3 यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन C6H6 फॉर्मूला होता है ना, प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, CH3। क्या बनेगा यहाँ पे देखना, ऊपर क्या बन गया CH3, टोलुइन बोलते हो इसको, टोलुइन या क्या बोलते हो मेथिल बेंजीन। और एग्जांपल लो, देखो यहाँ बेंजीन जो है आपका, इसकी रिएक्शन अपन ये रिंग बना सकते हैं अंदर, ये CH3C, CH3CL, 3 डिग्री आपको दिख रहा है कि एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ अपन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई AlCl3। क्या बनेगा बताओ, ये ग्रुप है, ये किसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ये ग्रुप किसके ऊपर जुड़ेगा, बेंजीन, और निकलेगा क्या बताइए H और Cl, तो यहाँ पे भी HCl निकला था ना। क्या बनेगा बताओ, ये CH3, ठीक है। ये त्रितक ब्यूटिल होता है, क्या है बताइए, अच्छा नाम क्या है लिख दूं मैं यहाँ पे, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल त्रितक ब्यूटिल, और CH को क्या लिखोगे, क्लोराइड, और जो बना है उसका नाम क्या होगा, प्लस क्या निकलेगा HCl, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, लिख लेना टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये तो रिएक्शन का प्रारूप है, हुई कैसी रिएक्शन है वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले समझो कि बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड है, ये आपका CH3Cl है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री 3 डिग्री कोई भी ले सकते हैं, रिएक्शन प्रोसेस सेम है, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ में भी यहाँ भी रिएक्शन कराई है। ये जो आपका टर्सरी समूह है, यहाँ पे यह कार्बन है, ये कार्बन इस रिंग के ऊपर जुड़ता है, और जो हेलोजन है वो ये रिंग से निकले हुए हाइड्रोजन के साथ क्या निकल जाती है बाहर। तो पहला टोलुइन बना है, दूसरा क्या है, टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। तो फ्रेडेल-क्राफ्ट में ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड है वो बेंजीन के साथ, एरोमेटिक यौगिक के साथ रिएक्शन करते हैं, निर्जल AlCl3, हिंदी में निर्जल बोलते हैं, ड्राई AlCl3। मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार ये मैकेनिज्म होती है। ये जो मैकेनिज्म है, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन क्या हुई थी ध्यान से देखना, अपन यहां बेंजीन था, बेंजीन की रिएक्शन करवाई थी 3 डिग्री के साथ, यही एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिग्री। यहाँ क्या था, Cl किसके प्रेजेंस में, AlCl3, ड्राई AlCl3, ठीक। क्या हुआ था, ये ग्रुप इस पे जुड़ रहा था, क्या बन रहा था बताओ, ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, प्लस क्या निकल रहा था आपका HCl, यहाँ से HCl। रिएक्शन होती कैसे,
ध्यान से देखना, सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो टर्सरी ग्रुप है CH3 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 और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। इसकी रिएक्शन होती है AlCl3 के साथ। किसकी तरह कार्य करता है ये? AlCl3 के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या निकलेगा? बाहर। और बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, CH3 3 है ना, तो CH3 का होल थ्राइस C। कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बताओ? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा बताओ? प्लस। और क्या बनेगा? ये Cl है, ये एल्यूमिनियम के साथ अटैच होगी, AlCl3 से क्या बन जाएगा बताइए? AlCl4। और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा आपका? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ क्लोरीन को इसने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट क्यों किया? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ठीक है, और लेकर आया तो AlCl3 के साथ अगर जुड़ रहा है तो Al पे चार्ज क्या आएगा आपका? माइनस का। तो ये सबसे पहले फॉर्मेशन होता है किसका बताइए? कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोधनाइन, या किसका बोलते हैं अपन? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन जो होता है ये, अब यहाँ पे देखना, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? ये अटैक करने के लिए यहाँ पे आता है CH3 का होल थ्राइस C, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करने के लिए यहाँ पे आता है। तो बताइए प्लस है वो किसको ढूंढेगा? माइनस को। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिसको अपन बोलते हैं। तो ये रिंग के जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अपना नया बंध इसको जोड़ने के लिए रिंग अपने इलेक्ट्रॉन दान करती है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना कि ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बंध बनाने के लिए आता है, बंध बनाने के लिए आता है, तो रिंग अपने डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करती है। अच्छा, डोनेट करती है तो देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल यहां से बॉन्ड डोनेट किए हैं तो चार्ज कौन सा आएगा बताइए? प्लस। ये बॉन्ड ऐसे कैसे? ये बॉन्ड डोनेट कर दिया तो यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है C6H6, यहाँ नया बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड देखना, इस बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा? ये आपका CH3 का होल थ्राइस और क्या जुड़ जाएगा? C। समझ गए? इसको अपन क्या बोलते हैं? ये आपका टर्सरी ब्यूटिल तो है ही, टर्सरी ब्यूटिल। और एरोमेटिक स्ट्रक्चर पर प्लस चार्ज आया है तो एरीनियम बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एरीनियम। टर्सरी ब्यूटिल नाम देना, टर्सरी ब्यूटिल ऊपर तो है एरीनियम आयन, एरीनियम आयन प्लस का चार्ज है। अब बहुत सरल है। अब यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अंदर। देखना, ये इलेक्ट्रॉन यदि इधर ट्रांसफर हो जाए तो प्लस का चार्ज अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो क्या बनेगा बताइए? ध्यान से समझिएगा इसको। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस। वैसे भी बना सकते हो, जोड़ के दिखा सकते हो आप। यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया आपका? प्लस का। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होंगे, ठीक है, क्या बनेगा बताइए? ये बॉन्ड था, यहां से यहां डोनेट हुए तो ये आपका नया बॉन्ड बन गया। अच्छा, यहाँ आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। यहाँ क्या था बताइए? CH3 का होल थ्राइस और यहाँ क्या जुड़ा हुआ था आपका? H। ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है, ये अनुनाद है। क्या है आपका? अनुनाद। अब देखना, लास्ट में इसके साथ जुड़ने के लिए आता है आपका जो बनाया हुआ है AlCl4। चार्ज क्या है? माइनस। दिख रहा है क्या? यहाँ पे बना था AlCl4 माइनस। ये देखो, अब बेंजीन की रिंग कंप्लीट कैसे होगी? हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिस पर प्लस का चार्ज होता है, कार्बोधनाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आएगा, बेंजीन की रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा बताओ? प्लस। समझ गए इतना? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब्स्टिट्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। तो रिंग की अंदर की स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और हाइड्रोजन क्या निकलेगा बताओ? बाहर। किसके साथ बाहर निकलेगा? आपने देखा होगा यहाँ AlCl3 जो है ये Cl लेके बाहर निकला था, क्या वो Cl माइनस था, और ये H प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके निकल रहा है ना यहाँ पे, तो ये H प्लस इसका Cl माइनस क्या निकल जाएगा बाहर? क्या बनेगा बताइए लास्ट में? यहाँ पे देखना ध्यान से, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में यहां बना रहा हूं, H के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए आपके, कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बताओ? CH3
CH3 और CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकल गया और AlCl4 में से Cl निकलेगा तो क्या बनेगा बताओ, HCl, और AlCl3 का क्या, AlCl4 का क्या बन जाएगा आपका AlCl3, यानी ऐसे कैसे रिएक्शन में बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन थी आपकी, वापस समझिए बिल्कुल ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में आती है। तो आपको ये लिखना है कि ये फेडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे होती है देखिए, बेंजीन है, टर्सरी एलाइड, टर्सरी एलाइड ले सकते हो, 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री, रिएक्शन करता है तो यहां पे क्या बनता है, टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनता है। ये देखिए अब रिएक्शन की मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन है वो AlCl3 के साथ में जुड़कर, ठीक है, आपका क्या निर्माण करता है, AlCl4 के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ कारक धनायन बनता है और इसी को अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये रिंग के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाता है, रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करती है, इसलिए यहाँ पे चार्ज कौन सा आता है, प्लस का। तो देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके साथ में ये कार्बोकेटायन जुड़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस जुड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये जुड़ गया ऊपर CH3 का होल थ्राइस। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, उसको साइड में दिखाया बस, क्योंकि इसका लास्ट में अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है ना, ठीक है। यहाँ पे अब अनुनाद शुरू होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह से स्थानांतरित होते हैं, तो ये इस पर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड आमने सामने, यहाँ से डोनेट हुए हैं तो प्लस का चार्ज, नेक्स्ट यहाँ से डोनेट हुए हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस का। लास्ट में ये जो है रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा इसका नाम क्या था, ट्राईब्यूटाइल था या ट्राई एल्किल बोल सकते हो आप, 3 डिग्री है ना, ट्राईब्यूटाइल एरिनियम आयन। अच्छा इसमें देखना ये हाइड्रोजन था, अब ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, एक Cl माइनस है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करके निकलता है, तो H प्लस है, Cl माइनस HCl और AlCl3 ऐसे क्या निकलेगा बाहर। तो ये रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज अपन ने पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल। नंबर ऑफ जो रिएक्शंस अपने लिखी हैं वो टोटल 11 रिएक्शन हैं, बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।